आखिर अमेरिका ने क्यों जापान पर न्यूक्लियर हमला किया था? हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर पर क्यों अमेरिका ने बम गिराया था? 7 दिसंबर 1941, दिस इज द रोस्ट एंड हिस्टोरिकल डेट ऑफ जापान। और ये इतिहास का वो टाइम था जिसके बाद वर्ल्ड का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के कैंप पर एक खतरा आने वाला था जिसका कोई अंदाजा नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन शेफ डोरिस मिलर सूरज निकलते ही नेवी के ऑफिसर्स को खाना सर्व करता है और उसके बाद उनके लॉन्ड्री कलेक्शन के काम पे लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 AM पर डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। ये एक ऐसा डरावना सायरन है जो कोई भी सेलर नहीं सुनना चाहता। डोरिस बाहर निकलता है और देखता है कि पूरी आसमान जापानीज एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है, मानो जैसे मौत सामने है। एयरक्राफ्ट ने हर एक यूएस शिप्स पर बम बरसाने लगा। ये हमला अमेरिका की पर्ल हार्बर पर किया गया था। डोरिस मिलर जैसे एक शेफ को यूएस की सबसे बड़ी अवार्ड क्यों दिया गया और एक छोटा देश जापान क्यों यूएस पर हमला किया था, चलिए जानते हैं। ये कहानी की शुरुआत 1941 में होता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई 3 साल हो चुके थे, जिसमें एक तरफ जर्मनी और इटली और दूसरे साइड पे ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस था। यहाँ अमेरिका का कोई दखल नहीं था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 से हुए नुकसान से वो बहुत गिर गए थे, इसलिए अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर था। लेकिन एक देश ऐसा था जो यूएस को परेशान करता था, वो देश है जापान। क्योंकि जापान उस टाइम पे बहुत पावरफुल था और जापान में नेचुरल रिसोर्सेस कम होने के वजह से जापान आसपास की देश पर कब्जा जमाने लगा। कोरिया, चाइना और ताइवान के बहुत एरिया जापान कब्जा कर चुके थे। प्रशांत महासागर में मौजूद मलेशिया, फिलीपीन और इंडोनेशिया के ऊपर भी जापान की नजर था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मलेशिया पर ब्रिटेन का कब्जा था, इंडोनेशिया पर नीदरलैंड का और फिलीपींस पर यूएस की कब्जा था। और यही बात जापान को पसंद नहीं आया क्योंकि जापान को मदद दे रहा था उस समय का सबसे पावरफुल व्यक्ति हिटलर, जो ब्रिटेन और अमेरिका की दुश्मन भी था। जापान की ये सब हरकत देखकर यूएस जापान को तेल देना बंद कर दिया, जो जापान की डिमांड का कुल 80% ऑयल था। यूएस ने जापान को ये बोल दिया कि अगर उसे तेल चाहिए तो चाइना के जो हिस्से जापान के पास हैं, जो जापान कब्जा कर चुके थे, उसे छोड़ना होगा। जापान सोच में पड़ गया क्योंकि जापान की प्रेस्टीज और ऑयल का सवाल था। लेकिन जापान नहीं माना और उसने फैसला किया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेंगे। लेकिन इंडोनेशिया पर पहुंचने के लिए जापान को फिलीपींस पार करना था। जापान ये अच्छी तरह से जानता था कि फिलीपींस पर अमेरिका का कब्जा है। उसके बावजूद जापान ने फैसला किया कि वो हमला करेंगे, लेकिन हमला फिलीपींस पर नहीं बल्कि यूएस की नेवी घाटी पर्ल हार्बर पर करेंगे। जापान के मिलिट्री हेड ने फैसला किया कि वो पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज हमला करेंगे और नेवी बेस को उड़ा देंगे। इसके बाद जापान ने 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर्स तैयार कर चुके थे और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट शिप से पर्ल हार्बर की तरफ भेजा गया। दूसरी तरफ अमेरिका की पर्ल हार्बर पर 8 बैटलशिप्स, 39 एयरक्राफ्ट, करीब 4 सबमरीन और 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स मौजूद थे। अगर पहले से यूएस को पता होता कि जापान हमला करेंगे तो शायद जापान जी नहीं जीत सकता और ये हमला भी नहीं होता।
जापान की फौज जापान से 8000 किलोमीटर का फासला तय किया था और पर्ल हार्बर से 370 किलोमीटर दूर शिप्स को रोका गया और वहां से एयरक्राफ्ट्स को भेजा गया। 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट्स पर्ल हार्बर पे हमला बोल दिया। 45 मिनट्स तक ये हमला चला और फिर वापस चला गया। यूएस के लोगों को लगा हमला खत्म हो गया है, लेकिन 10 मिनट के बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की दूसरी ग्रुप आता है और बचा हुआ बेस को भी खत्म कर देता है। ये हमला करीब 1 घंटा 15 मिनट्स तक चलता है, जिसमें यूएस की 300 प्लेन, 8 बैटलशिप्स, 20 वेसल्स खत्म हो गया था। इसी वक्त एक यूएस बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन शेफ डोरिस मिलर मौजूद थे, जिन्होंने अकेले जख्मी लोगों को संभाला था और वो खुद जापानीज एयरक्राफ्ट्स पर मशीन गन से फायर करने लगे और विदाउट ट्रेनिंग डोरिस ने 6 जापानीज एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया था। बाद में डोरिस को नेवी क्रॉस अवार्ड दिया गया था। ये हमला करके जापान तो चला गया, लेकिन वो अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल करके गया। अमेरिका पर्ल हार्बर पर हमले के अगले दिन ही जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। फिर 3 महीने तक यूएस अपने नेवी बेस को ठीक करने में लगा रहा और 4 महीने बाद यूएस ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे जापान ने यूएस पर हमला किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका जापान की कैपिटल टोक्यो पर बम की बरसात गिराने लगी और अगले 4 साल तक यूएस और जापान की ये वार चलती रही, जिसमें अमेरिका आगे था, लेकिन जापान भी हार नहीं मानने वाला। अगस्त 1945 में अमेरिका जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड यूज कर डाला। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे यूएस ने हिरोशिमा शहर पर बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस से 4000 किलो वजन वाला लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बम गिरा डाला। एग्जैक्ट 43 सेकंड्स के बाद एक जोर झटका लगा शहर में और सब कुछ व्हाइट हो गया और जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री हो गया। ये हिस्ट्री का फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक था। 80% हिरोशिमा खत्म हो गया। जापान तो पूरा बौखला गया और जापान कुछ और समझता। उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 जापान के शहर नागासाकी पर भी एक न्यूक्लियर बम गिरा डाला। इसका नाम था मार्क 3 और इसका कोड नेम था फैटमैन। 4670 किलो वजन वाला ये बम गिरते ही पूरा सिटी को मिट्टी में मिला दिया। ये 2 बम आखिरी बम थे, हिस्ट्री का फर्स्ट और लास्ट जो ह्यूमन पर यूज किया गया। ऐसा अंदाज किया जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के हमले में 2,60,000 लोग मारा गया और उसके अगले हफ्ते जापान यूएस के सामने सरेंडर कर दिया और उसी टाइम वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया।